मोदी जी ने करवा दिया, वो किसी के बाप का दम नहीं है कि कोई आके करवा देगा वहाँ पे। सत्ता में जहाँ तक अंदाजा इस बार परिवर्तन होगा कांग्रेस का लग रहा है, लेकिन हम वोट बीजेपी को ही देंगे। अच्छा, आपको ऐसी कौन सी सरकार है जिसमें बेरोजगार ना रहा हो, मुझे बताइए। मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो पिछली सरकार थी उनमें भी बेरोजगारी थी, इसमें भी बेरोजगारी है। भाजपा ही आएगी, गंगा माई ने चाहा तो जीएसटी क्या है? जीएसटी एक अच्छा है, तो फिर बहुत सारे व्यापारी इसका विरोध क्यों करते हैं? जो बेईमान होगा जी, वो विरोध करेगा, ईमानदार आदमी का विरोध नहीं। डबल इंजन की सरकार को आप सफल मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। आप बंगला कभी देख के आइए। बंगले तो सारे नेताओं के अच्छे हैं। नहीं तो जब बीजेपी को ही हम वोट देंगे। आप 5 में से कितना नंबर देंगे? मैं 5 में से 5 दूंगा। मैं इसलिए दूंगा, मैं पक्का हिंदूवादी हूँ, मैं कट्टर हिंदू हूँ। और तो आप जो वोट देंगे वो केंद्र के नाम पे देंगे, प्रदेश सरकार के नाम कि हम देंगे केंद्र के नाम पर, उसकी वजह। पे? चूंकि आप भी एक व्यापारी हो, आप कह रहे हैं कि व्यापारी के लिए कुछ भी नहीं किया, फिर भी आप भाजपा के साथ जाना चाहते हैं, ऐसा क्यों? हमें देश का भी सोचना है अपने ना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक सिंह, आप देख रहे प्राइम इंडिया। दोस्तों, इस वक्त मैं हर की पौड़ी हरिद्वार के बाजार में मौजूद हूँ और इस बाजार की जो अर्थव्यवस्था है वो पूर्ण रूप से इस बात पर निर्भर करते हैं कि हर की पौड़ी पे कितने श्रद्धालु आ रहे हैं। क्योंकि इस साल पिछला 1-2 सालों से कोविड का प्रभाव रहा है, तो जिस कारण यहाँ पे कुंभ को भी आधे में बंद कर दिया गया था। उसके बाद कांवड़ यात्रा भी नहीं चली और सभी प्रमुख स्नान जिनमें कि लाखों करोड़ों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आते थे, वो सारे स्नान इस साल रद्द किए गए थे ड्यू टू कोविड-19। क्योंकि यहाँ पे स्नान बंद होने के कारण व्यापार में बुरी तरीके से प्रभाव पड़ा और यहाँ के जो व्यापारी समय समय पर सरकार के साथ इस बात से संघर्ष करते रहते थे कि आप स्नान खोलिए। तो आज हम इस बाज़ार में यहाँ के व्यापारियों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कितना प्रभाव इनके व्यापार को पड़ा और आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में ये प्रदेश में किसकी सरकार चाहते हैं। तो चलिए बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? सोनू। सोनू। भैया क्या करते हैं भैया आप यहाँ पे? बस यही शॉप है अपनी चूड़ी बैंगल की। तो भैया जैसे इस बार कोविड के कारण ना तो कांवड़ यात्रा चल पाई, कुंभ को बीच में रोक दिया गया, सारे प्रमुख स्नान कैंसिल कर दिए गए, तो कितना असर आपके व्यापार इन बातों से पड़ा है? व्यापार पे तो असर पड़ा है, व्यापार की कोई बात नहीं है। कहते हैं जान है तो जान है, समझे ना, कमाना खाना तो जीवन भर लगा रहेगा। अब ये बीमारी है, अगर मान लो रोक नहीं लगाएंगे बीमारी फैल जाएगी, तब भी दिक्कत। उससे परेशानी हुई है, लेकिन परेशानी का सुझाव भी है। वैक्सीन लगी लोगों को फ्री में, मुफ्त में, समझे ना। अभी भी लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बस ये है व्यापार में फ़र्क पड़ा है। व्यापार तो आधा भी नहीं रह गया, समझे। अब चुनाव होने हैं 14 फरवरी को, आप किस पार्टी को इस बार सत्ता में चाहते हैं प्रदेश में? सत्ता में जहाँ तक अंदाजा इस बार परिवर्तन होगा कांग्रेस का लग रहा है, लेकिन हम वोट बीजेपी को ही देंगे। अच्छा, आपको भाई साहब को लग रहा है कि इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ सकती है और लेकिन मैं वोट बीजेपी को दूंगा भैया? ऐसे क्यों भैया? आपको क्यों लग रहा है कि कांग्रेस सरकार आने वाली लेकिन आप फिर बीजेपी को वोट देंगे? बात ये है ना जी, देखो हमें एक तो हिंदुत्व जी सबसे पहले, दूसरा जो हमारा प्रधानमंत्री है कोई करप्शन नहीं, कोई उसके ऊपर कोई दाग नहीं। दूसरा मुख्यमंत्री योगी है हमारा यूपी का जी, उसके ऊपर भी कोई दाग नहीं। उत्तराखंड बात रह गई उत्तराखंड की, तो जी यहाँ तो अभी 5 साल के अंदर पता नहीं 3-4 बदल भी चुके हैं मुख्यमंत्री। यहाँ का मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने कहा ना यहाँ परिवर्तन होगा जी। जैसे भैया, जैसे आपने बोला कि भैया मैं बीजेपी को वोट देना चाहता हूँ, अगर बीजेपी की सरकार प्रदेश में आती तो मुख्यमंत्री के तौर पर आप किसे देखना चाहेंगे? मुख्यमंत्री के तौर पे यहाँ क्या, मुख्यमंत्री के तौर पे तो अभी धामी जी है। वैसे तो ठीक है, अभी कोई ज़्यादा समय उन्हें आए हुए नहीं हुआ, हमें त्रिवेंद्र सिंह रावत से अच्छे हैं। और अगर बीजेपी की सरकार नहीं आती है, किसी और पार्टी की, या आम आदमी पार्टी की सरकार आती है, कांग्रेस की आती है, तो आप किसे मुख्यमंत्री देखना? आम आदमी का तो नाम ही मत लो, वो तो ना इधर की है ना उधर की है। बात रहेगी कांग्रेस की तो हरीश रावत प्रिय चेहरा है। हरीश राव का पसंद करते हैं। बीजेपी के जो प्रदेश में 5 साल रहे हैं, 5 में से कितना नंबर आप देंगे? मैं तो जी अब जो 5 साल ये गए हैं ना, ये 5 साल गिनती में नहीं आते हैं, ये बीमारी में गए हैं, इसमें क्या नंबर दूँ? अगर दूसरे की भी सरकार होती इससे बुरा हाल होता मैं कहता, समझे ना। बाकी मेरे तो 100 में से 99 नंबर है बीजेपी को। हाँ जी। तो भैया कह रहे हैं कि इस बार मुझे लगता है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी, लेकिन मैं फिर भी वोट बीजेपी को दूंगा। हमारे अंकल जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा राजेंद्र धमेजा जी। अंकल जी आप क्या करते हैं? मेरी चाय की दुकान है जी। तो अंकल जी चुनाव होने हैं अब, हाँ होने हैं। किसे आप अपना नेता चाहते हैं? अपने धामी जी को। धामी जी को? हाँ। धामी जी को क्यों चाहते हैं आप? अरे भाजपा की सरकार है, उसे चाहेंगे। इतना काम किया है, उसमें वर्क किया है, इतनी पहाड़ तक की रेलगाड़ी तक पहुंचा दी है अगले बंदों ने। केदारनाथ में इतना बढ़िया कर दिया है, उत्तराखंड में इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, तो उसको क्यों नहीं देंगे वोट? हम उसी को देंगे, अब लगन के साथ लगेंगे वोट दिलवाने के। लोगों को प्रेरणा करेंगे कि वोट दो। आप देख रहे थे आज से 5 साल पहले तीर्थ स्थल देख लेते हैं हर जगह। और आज आपने केदारनाथ की बात की है, तो जो अजय कोठियाल जी है, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे हैं,
तो वो कहते हैं कि मैंने निस्वार्थ भाव से पुनर्निर्माण कार्य में अपना पूरा योगदान दिया। हमने बहुत- योगदान देने से कुछ नहीं होता। जो काम मोदी जी ने करवा दिया वो किसी के बाप का दम नहीं है कि कोई आके करवा देगा वहाँ पे। हाँ जी, जो काम उसने करवाया ना, जितना पैसा उन्होंने भेजा, इन्होंने भेजा है कुछ, खाली सपोर्ट करने से मैं भी सपोर्ट कर दूंगा, मैंने भी ये करवाया, कुछ नहीं होता वो जो मोदी जी ने- जैसे भैया जी कह रहे हैं कि इस बार मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कांग्रेस आने वाली है। आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, भाजपा ही आएगी। गंगा माई ने चाहा तो बद्रीनाथ से जो जीतेगा वो काम कर देगा अपना। जी। कोशिश पूरी है, गंगा माई चाहेगी तो भाजपा ही आएगी। अच्छा, मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं आप? धामी है, निशंक जी है? धामी जी और कोई नहीं। धामी जी जो जिस तरीके से 4 महीने के अंदर उन्होंने काम किया है, बहुत अच्छा किया है कार्य। हम गंगा माई चाहेंगे कि वही बने मुख्यमंत्री। अजय बलूनी जी पे क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं, धामी जी सिर्फ। जैसे अभी एक सूचना के अधिकार में ये पाया गया है कि धामी जी ने जब से मुख्यमंत्री बने 6-7 महीनों में 100 करोड़ से ऊपर जो खर्चा किया है, जो सरकारी खर्चा 100 करोड़ से ऊपर, वो अपने विज्ञापन भी किया, अखबार में अपने नाम, होर्डिंग वगैरह इन सब चीज़ें, पोस्टर भी किया। ऐसा नहीं है। उन्होंने काम भी किए हैं, सड़क पे भी काम करवाए हैं उन्होंने। 4 महीने में आए हुए महीने कितने हुए उनको? तो भाई प्रचार तो सब आदमी करता ही है, क्योंकि चुनाव पास में है तो ये प्रचार तो हर व्यक्ति का बनता है। वो प्रचार करेगा ही करेगा। किसके लिए कर रहा है वो? भाजपा सरकार के लिए तो कर रहा है, अपने लिए नहीं कर रहा खाली वो। इसलिए महंगाई पे कुछ कहना चाहेंगे आप? महंगाई तो कोई भी नहीं रोकने का, ना कांग्रेस आ जाए तो वो भी नहीं रोक पाएगी। जब तक डबल इंजन रहेगा तब तक ये आदमी सही चलता रहेगा। एक सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। डबल इंजन की सरकार को आप सफल मानते हो? बिल्कुल मानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? अमित गुप्ता नाम है मेरा। तो भैया 14 फरवरी को चुनाव होना है, किस आधार पे आप अपना नेता चुनने जाएंगे? आधार ऐसा, एक तो रोड का, जी। एक क्राइम बहुत कम हुआ है, बहुत सी फैसिलिटी है। आप एक भी ऐसा रोड बताइए जो खराब रोड हो। आप हरिद्वार से दिल्ली तक चले जाइए, 3 घंटे में अपनी गाड़ी से दिल्ली तक पहुंच सकते हैं आप। पहले 7 घंटे लगते थे, बस से भी 4.5 घंटे में दिल्ली पहुंच सकते हैं आप। अगर आप दिल्ली देहरादून आप 50 मिनट में पहुंच सकते हैं अपनी गाड़ी से आप। जी बिल्कुल। क्या पहले पहुंच सकते थे? पॉसिबल था? बताइए भैया। दूसरी चीज़, पेट्रोल। लोग कहते हैं पेट्रोल महंगा। अरे भाई ये बताओ, पेट्रोल में गोल्ड महंगा नहीं है? कमाई नहीं बढ़ी लोगों की? पहले क्या कमाई थी? 20 साल पहले क्या कमाता था आदमी? मजदूर को मिलते थे 100 रुपये, आज मजदूर को मिलती है 500 रुपये झाड़ी। तो आप कह रहे हैं कि महंगाई के साथ साथ रोजगार ही बढ़ा। हाँ, रोजगार बढ़ा। देखिए रोजगार कितना बड़ा बताइए। आपको क्या लगता है बीजेपी वापस आ पाएगी प्रदेश में? बिल्कुल आएगी। अब जैसे उत्तराखंड में सबसे बड़ा मुद्दा हमेशा से बेरोजगारी का रहा है, और इस सरकार ने भी एक बताइए, ऐसी कौन सी सरकार है जिसमें बेरोजगार ना रहा हो? मुझे बताइए आप। मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो पिछली सरकार थी उनमें भी बेरोजगारी थी, इसमें भी बेरोजगारी है। नहीं, उसमें ज्यादा था जी, उसमें ज्यादा था। देखिए मुझे मुझे बेरोजगारी बताइए, दर तो बढ़ चुकी है ना भैया, इनके बेरोजगारी रेट बढ़ देखिए चुकी ना, है। जी। एक आज पहले हमारी जो जनसंख्या थी देश की कितनी थी? उत्तराखंड में पूरे देश की बात कर रहा हूँ, कितनी जनसंख्या थी? आज 135 करोड़ की जनसंख्या है, तो जनसंख्या भी तो बढ़ी ना। तो उस आधार पर बेरोजगार बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? व्यापार लेकिन पद भी तो खाली है हर विभाग में। नहीं, अरे पद कितने खाली हैं? वैकेंसी निकलती हर विभाग में पद है, वैकेंसी कितनी निकलती है? वैकेंसी भी बहुत निकलती है। अगर आप हिसाब वैकेंसी, ये बताइए पहले बाजार में कितनी दुकानें थी, कितने कॉलेज थे? मुझे बताइए, जवाब दीजिए, कितने कॉलेज थे? आज कितने कॉलेज है? क्या उसमें वैकेंसी नहीं है? क्या उसमें आदमी पढ़ाई नहीं करा रहा? क्या उसमें कमाई नहीं कर रहा? कितनी ठेलियाँ लगती हैं? कभी आपने गौर करा? कितनी दुकानें हैं? कितनी टेबल्स के काम चल गए? पहले कितने टेबल्स थे? कितने रोड ही नहीं थे, तो टेबल्स कहाँ से चलेंगे? चूँकि भैया आप एक व्यापारी हो, तो ये बताइए जीएसटी का कितना प्रभाव पड़ा, कि आपके लिए कैसा सकारात्मक रहा या नकारात्मक? कोई जीएसटी क्या है? जीएसटी एक अच्छा है, क्योंकि इसमें क्या है, पहले क्या था, पहले व्यापारी जो बीच के व्यापारी थे वो खा जाते थे। आज जीएसटी है तो कुछ भी नहीं खाते। तो फिर बहुत सारे व्यापारी इसका विरोध क्यों करते हैं भैया? देखिए, जो बेईमान होगा जी। वो विरोध करेगा, ईमानदार आदमी कभी विरोध नहीं करेगा। समझ रहे हैं जो ना? हर की पौड़ी के जो व्यापारी लोग हैं उन लोगों ने भी नहीं, विरोध नहीं है। देखिए सुनिए, कुछ हर चीज़ का विरोध भी होता है, अच्छाई भी है, बुराई। मैं खुद 2019 में लोकसभा का हरिद्वार से टिकट ला चुका हूँ। मैं खुद मैं कैंडिडेट रह चुका हूँ हरिद्वार से। तो ऐसा देखिए, कुछ विरोध भी करते हैं। आप ये देखिए, घर में विरोध नहीं होता है। एक परिवार में 20 आदमी होते हैं, क्या 20 आदमी आपकी ऐसे कह देंगे भाई रावण के घर में विभीषण था कि नहीं था? तो ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, हर परिवार में, हर व्यापार में, हर एक सोसाइटी में, हर जगह एक ना एक जरूर विरोध करेगा। अच्छा भैया, मुख्यमंत्री के तौर पे आप किसे देखना चाहते हैं? देखिए, पुष्कर सिंह धामी बढ़िया हैं। बाकी हमारे अगर वैसे होगा नहीं, हो जाए मदन कौशिक भी बुरा नहीं। जी, मदन कौशिक जी को भी आप मुख्यमंत्री के तौर पे देखना बिल्कुल देखना चाहते हैं। चाहते हैं? भैया, आम आदमी पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं आप प्रदेश में? आम आदमी तो बिल्कुल बेकार है। वो क्या कहता था सुनिए, उसके बारे में तो बात ही मत करना मुझसे। उसने ये कहा था, अरविंद केजरीवाल ने, मैं कोई सरकारी सुविधा नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा। बोलिए बताइए कौन सी चीज़ नहीं ले रहा बंदा? लेकिन वो तो प्रोटोकॉल में होती है, नहीं, गलत। प्रोटोकॉल में क्या होती है? क्या प्रोटोकॉल में क्या क्या होता है? उनका बंगला देखा आपने कितने गज में है? आप बंगला कभी देख के आइए। बंगले तो सारे नेताओं के अच्छे हैं। नहीं तो जब एक बार वो तो अन्ना हजारे को दुआ दो, अन्ना हजारे को दुआ दो कि अरविंद केजरीवाल जी आज सीएम बने बैठे हैं। दिल्ली के जो लोग हैं वो लोग कहते हैं कि वहाँ पे विकास हुआ है। अच्छा, मुफ्त कहाँ से आएगा? मुफ्त कहाँ से देगा? मुझे बताइए, मुफ्त कोई कहाँ से देगा? क्या मैं ये एक चलनी 20 रुपए की मुफ्त दे दूंगा? कहाँ से देगा मुफ्त?
कोई मुफ्त लॉलीपॉप है ये, मुफ्त क्या मिलता है? दिल्ली में तो मुफ्त दे रहे हैं वो। अरे कहना ही तो आसान है। आप दिल्ली में अभी देखिए ना, 1 साल में कितने लोग मरे थे, किसको मुफ्त मिली? लकड़ी तक तो मोल है। कांग्रेस के बारे में क्या ख्याल है आपका? क्योंकि सर्वे कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा लोग एज मुख्यमंत्री हरीश रावत को चाहते हैं, एज अब मुख्यमंत्री। एक बताइए, कांग्रेस में तो उल्टा पटक हो रही है। देखिए अभी हरक सिंह देखिए, पहले वो कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में आ गया, फिर वो दोबारा कांग्रेस। तो जी तो मैं इस बारे में तो कुछ ज्यादा नहीं करूंगा। मैं क्या लगता है मजबूत विपक्ष के तौर पे कौन आएगा यहाँ पे? आम आदमी पार्टी आएगी या केजरीवाल आएगी? अगर आदमी का तो आप नाम ही ना लो जी, समझे ना, वो तो ना इधर में है ना उधर में। मैंने क्या कहा, समझे ना। बात रह गई कांग्रेस की और बीजेपी की, तो बीजेपी तो रहेगी। मैंने क्या कहा, हिंदुत्व और बीजेपी को ही हम वोट देंगे। आप 5 में से कितना नंबर देंगे? मैं 5 में से 5 दूंगा। मैं इसलिए दूंगा, मैं पक्का हिंदूवादी हूँ, मैं कट्टर हिंदू हूँ और हिंदू की बात करूँगा मैं। कोई वोट, मेरा जो वोट जाएगा, क्या कोई भी पार्टी आ जाए, मेरे लिए तो बीजेपी एक फूल, क्योंकि मैं माता रानी का भक्त। सुनिए मेरी बात, फूल है लक्ष्मी जी का। सुनिए 70 साल राम मंदिर, 70 साल क्या 700 साल और निकल जाते हैं अगर कोई माई का लाल बनवा के दिखा देता। ये हमारे मोदी जी हैं, समझे ना, जिन्होंने हर मंदिर को जगमग जगमग कर दिया। जो राम मंदिर में तो बैनर लगा हुआ था, उसका भी एकदम मुद्दा ऐसा उठाया और एक बनेगा। कृष्ण जन्मभूमि भी बनेगी, उसको भी कोई नहीं रोक सकता जी। क्योंकि देखिए ऐसा ना, अभी आप बताइए सपा की सरकार में यूपी में क्या क्या नहीं हुआ। बरेली में इस 5 साल में कोई ऐसा काम है जो आपको लगता है कि ये रह गया, ये होना चाहिए? तो कोई भी ऐसा काम, ऐसी कोई भी पार्टी आ जाती, कोई भी सत्ता में पार्टी, कुछ ना कुछ जरूर रह जाएगा। मैंने भी आपको क्या बताया, अगर आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ कमी जरूर रहेंगी। आपने हमारी पूरी बातचीत में केंद्र के कामों का बड़ा जिक्र किया है, तो आप जो वोट देंगे वो केंद्र के नाम पे देंगे, प्रदेश सरकार के नाम पे? देखिए हम देंगे केंद्र के नाम पर। उसकी वजह, हम लोगों में यहाँ हमारे उत्तराखंड की 70 सीट है, 70 में से 30 विधानसभा सीट। जब 30 विधानसभा सीट जिसकी भी होंगी, राज्यसभा सांसद, राज्य के लिए सांसद चुना जाएगा, वो जब ही चुना जाएगा। तो हम जो देंगे केंद्र को मजबूत करने के लिए देंगे। क्योंकि हमारी देखिए, हमारी सीट यहाँ पर अगर कम रह जाती है किसी पार्टी से, तो बीजेपी की सीट कहाँ होंगी? केंद्र के लिए राज्यसभा सीट कहाँ से आएंगी? जब राज्यसभा में हमारा बहुमत होगा बीजेपी का, तभी तो कोई प्रस्ताव ला सकते हैं। बताइए, तो आप केंद्र के नाम पे प्रदेश में वोट देंगे? कायदा कहता ही यही है भाई। हमारा जब राज्यसभा जब मजबूत होगा, जब तो हम कुछ कर पाएंगे। जब हमारा केंद्र में, मान के केंद्र में हमारी 325 सीट है बीजेपी की, जब राज्यसभा में बहुमत नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएगा राज्यसभा में। तो बिल्कुल मैं ये कह सकता हूँ कि प्रदेश में जो भाजपा को वोट मिलने जा रहे हैं वो केंद्र के नाम। हाँ बिल्कुल, केंद्र की वजह से, मोदी जी की वजह से मिलेगी इससे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए। सबसे अच्छी गवर्नमेंट इस टाइम योगी और मोदी का काम कर रही है। यहाँ भी उत्तराखंड में भी कायदा से तो बीजेपी ही आनी चाहिए और वही देश का भला कर सकती है। सवाल ये नहीं है कि मैं किस पार्टी से हूँ, लेकिन बीजेपी ही एक गवर्नमेंट है जो देश का भला कर रही है। कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कुछ नहीं है, वही कर सकती है। और अभी एक सूचना के अधिकार में पता लगा कि जो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है, वर्तमान मुख्यमंत्री धामी जी 6-7 महीने पहले मुख्यमंत्री बने, और अभी आरटीआई में ये पता लगा है कि इन्होंने सिर्फ अपनी होर्डिंग, अपने प्रचार, अपने अखबार में ऐड पे 100 करोड़ रुपए खर्च किए, जो कि सरकारी खजाने से गए। इस पर क्या कहेंगे? ऐसी कौन सी पार्टी जिनने होर्डिंग ना लगाई हो, जिन्होंने फालतू खर्चा न किया हो? तो 6 महीने में 100 करोड़ पे आपको नहीं लगता कुछ ज़्यादा? 17,000 करोड़ का कर्जा प्रदेश पे है। वो पहले से ही कर्जा है, वो कर्जा तो हर कौन से प्रदेश पे कर्जा लिया? जब कांग्रेस छोड़े गई थी 50,000 था, ये बढ़ चुका है, जबकि कम होना चाहिए। ये तो चलता रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो कहने वाली बातें हैं। आप स्ट्रक्चर देखो, काम भी तो हो रहे हैं कुछ। जो बीजेपी की गवर्नमेंट में काम हुए हैं उत्तराखंड में, वो कांग्रेस में कहाँ हुए? पहले 2013 की आपदा में तो कांग्रेस ही थी। क्या हालत हुआ था, कितने लोग परेशान। प्राकृतिक आपदा थी नहीं, जैसे अभी कोविड आया। कोविड आया ठीक है, लेकिन कोविड में अपना गवर्नमेंट में काम कर रही है। वो भी, ये भी प्राकृतिक आपदा है, वो भी प्राकृतिक आपदा थी वो तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री के तौर पर आप किसे देखना चाहेंगे प्रदेश? देखिए मुख्यमंत्री में तो देखिए, ये तो सिस्टम ही जो तय करता है। बाकी तो वैसे तो फिलहाल तो धामी जी हमारा ठीक काम कर रहे हैं, और बाकी तो अजय बलिनो का नाम भी सामने आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब जो लग रहा है उस हिसाब से तो फिलहाल जो 3-4-5 महीने से जो काम कर रहे हैं अभी तक तो ठीक ही कर रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई। क्योंकि सर्वे ये कह रहे हैं कि जो प्रदेश के जो लोग मुख्यमंत्री का चाहते हैं, सबसे ज़्यादा लोग हरीश रावत को चाहते हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? ऐसा हरीश रावत जी भी अपने आप में ठीक है, अच्छे नेता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो देश, इसके हिसाब से हमें जो लगता है, मेरा जो पर्सनल व्यू है वो तो ये है कि बीजेपी ही ठीक काम कर रही है। अच्छा, आपने कहा कि मैं बीजेपी को वोट दूंगा, तो आप किस आधार पर देंगे? जो प्रदेश सरकार ने जो काम प्रदेश में किया उस आधार पर, या केंद्र ने जो काम किया उस आधार पर? मोदी के नाम पे वोट आएंगे या प्रदेश? देखिए, हम तो केंद्र के साथ पे चलेंगे। केंद्र ही तो, जब केंद्र में गवर्नमेंट अच्छी होगी तभी तो प्रदेश अच्छा काम कर पाएंगे। जब केंद्र में ही नहीं होगी और यहाँ तो फिर सब मिली जुली सरकार बनेगी तो काम कैसे होगा? सवाल ये नहीं है, सवाल है अलग, यहाँ गवर्नमेंट अलग होगी, दूसरी जगह केंद्र में अलग होगी, तो काम ही कम होंगे। फिर एक दूसरे पे थोपते रहेंगे कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तो ये चलता रहेगा।
पिछले 5 सालों के लिए भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में 5 में से कितना नंबर देंगे आप? मैं तो देखिए 5 में से 4 नंबर देना चाहता हूँ। कुछ कमियां रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनको सुधारना चाहिए इस चीज़ को। क्या कमियां रही आपके अनुसार? कमी क्या है, व्यापारियों के लिए सही मायने में तो कुछ नहीं किया। अब लेकिन फिर भी क्या करें, व्यापारी तो पहले से ही बीजेपी के साथ है और फिर भी बीजेपी के साथ ही रहेगा। अच्छा, व्यापारी, चूंकि आप भी एक व्यापारी हो, आप कह रहे हैं कि व्यापारी के लिए कुछ भी नहीं किया, फिर भी आप भाजपा के साथ जाना चाहते हैं, ऐसा क्यों? हमें देश का भी सोचना है अपने ना। अच्छा, देश का भी बिल्कुल सोचना है, देश के लिए भी सोचना है। जैसे अभी जीएसटी आई, तो ये आपके लिए फायदेमंद रहा या नुकसान? जीएसटी से पहले वैट भी होता था, तो वैट भी तो हम प्रिपेयर करते थे, तो अब जीएसटी करने में क्या दिक्कत है? सिस्टम वही, कोई नुकसान नहीं, कोई कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है। जो तो कहने वाली बात है, हर आदमी नया नया मुद्दा निकालेगा। पहले भी हम टैक्स देते, आज भी टैक्स दे रहे हैं हम तो। लेकिन फिर भी बहुत सारे व्यापारियों ने जो है जीएसटी का विरोध किया था। क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों? पहले वैट का ही विरोध किया था लोगों ने, तो दूसरी गवर्नमेंट ने तो विरोध करने का तो काम है। जो दूसरी गवर्नमेंट आएगी हमेशा विरोध करेगी, इसमें कुछ नहीं है। हम पहले भी वैट देते थे, उससे पहले सेल टैक्स देते थे, आज जीएसटी दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या लगता है, बीजेपी की सरकार बनेगी प्रदेश में? बिल्कुल बननी चाहिए। पूर्ण बहुमत से बनेगी या टक्कर रहेगी? देखिए, थोड़ा तो कुछ हमारी जो गवर्नमेंट की कमियां रही हैं इसकी, बीजेपी की, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन जीतेगी पूरे 100%। कमल किशोर गुप्ता जी। गुप्ता जी, कोविड रहा पिछले 2-3 सालों से, तो व्यापार पे कितना प्रभाव पड़ा है? व्यापार बिल्कुल खत्म हो चुका है। खत्म हो चुका है? हरिद्वार का व्यापार खत्म है। जी, खत्म है। क्योंकि अब फिर से तीसरी वेव आ चुकी है, तो अब क्या लग रहा है आपको, आगे ठीक होगा? ये लोग कोरोना कह के डरा रहे हैं। चुनाव होते हैं तो उनका कोरोना भाग जाता है, जी। और चुनाव नहीं होते तो कोरोना आ जाता है। अच्छा अंकल जी, अभी चुनाव होने हैं 14 तारीख को, किसे वोट देंगे आप? हम तो कांग्रेस को देंगे। अच्छा, आप कांग्रेस को पसंद करेंगे? क्यों, आप कांग्रेस से क्यों वोट देना चाहेंगे? क्योंकि मदन कौशिक ने कुछ नहीं करा है। 4-5 साल से 4-5 बार से जीत रहे हैं, वो कुछ नहीं करा आज तक उन्होंने यहाँ के लिए। तो इस बार आप चाहते हैं कि बदलाव के तौर पे कांग्रेस यहाँ पे आए? कांग्रेस ही आए वापस। अच्छा, कांग्रेस में आप किसे अपना मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहेंगे? हरीश रावत को। हरीश रावत। और किसी को नहीं। अच्छा, आम आदमी पार्टी भी यहाँ पे चुनाव लड़ने जा रही है, तो क्या विचार है आपके आम आदमी पार्टी? उसका कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे अभी, कोई वैल्यू नहीं है, कोई खास वैल्यू नहीं है। जी। अच्छा, बीजेपी के पिछले 5 सालों में कोई अच्छा काम आपको लगा हो? कुछ नहीं, कोई अच्छा काम नहीं हुआ। सड़कों के बारे में क्या कहेंगे आप? कोई सड़कें भी रद्दी हैं, आप देख लो, जगह जगह टुट्टी मिलेगी आपको। हाईवे जो बड़े हाईवे होते हैं, नेशनल हाईवे तो पहले से काम चल रहा था, वो तो हरीश रावत के टाइम से काम चल रहा है हाईवे का तो। अच्छा, कुंभ में आधे में कुंभ बंद कर दिया गया था, उसके बाद कावड़ बंद रही, स्नान सारे बंद रहे, तो लगभग थोड़ा हमें बताइए कि किस प्रकार से व्यापार पे कितना प्रभाव पड़ा? व्यापार पे बहुत प्रभाव पड़ा, बार बार बंद करते रहे, बार बार खुलवाते रहे इन्होंने। वो अब देखो ना, यूपी के मेले तो चालू कर देते हैं ये। अभी इन्होंने यूपी का ये कहते हैं इसका मकर संक्रांति का जो है ना, वहाँ तो मेला कर दिया, यहाँ मेला कैंसिल कर दिया। 2-3 दिन पहले मकर संक्रांति थी, आप कह रहे हैं कि यूपी में तो मेला लगा, यहाँ बंद कर? हाँ, यहाँ बंद कर दिया। गढ़ में लगा था, टीवी में भीड़ दिखा रहे थे। अच्छा, जैसे मकर संक्रांति के दिन यहाँ पे स्नान बंद रहा, तो लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा आपको? आप तो अंकों में बता पाएंगे? व्यापार के हिसाब से कम से कम 5,000 की आमदनी तो होती है कम से कम। अच्छा, जब कोई स्नान होता है तो 5,000 के आसपास आमदनी होती है, और जब स्नान कैंसिल कर दिया जाता है फिर कितना होता फिर तो शून्य हो गया था, उस दिन था ही नहीं कोई यहाँ पे, शून्य हो गया, कुछ भी नहीं था। जी। अंकल जी, यहाँ पे शंख वगैरह और शीशे वगैरह बेचते कह रहे हैं कि जब स्नान होता है तो 5,000 के अराउंड सेल होती है, और जब स्नान रद्द कर दिया जाता है तो फिर शून्य हो जाता है। जी अंकल जी, बहुत सारे लोगों से मैंने यहाँ पे बात की है, वो कह रहे हैं कि हम प्रदेश सरकार से तो खुश नहीं है, लेकिन केंद्र जो मोदी जी है उनके नाम पे वोट देंगे। आपका क्या ख्याल है इस पर? मोदी जी भी कुछ नहीं रहे सर, नाम के नाम वो सिर्फ भाषण देते हैं, करते कुछ है नहीं। 2022 में आप प्रधानमंत्री, जब आप आगे जब चुनाव होंगे 2024 में लोकसभा के चुनाव, तो आप प्रधानमंत्री के तौर पर किसे देखना चाहेंगे? मोदी को वापस, या राहुल गांधी, या केजरीवाल? वो तो देखो जी, टाइम बताएगा। टाइम पे अगर कोई नया वर्ग आ गया तो उसको भी दे सकते हैं, नहीं तो फिर मोदी को देंगे। अभी मोदी और राहुल में से किसे चुनेंगे आप? हैं? राहुल और मोदी में से? फिलहाल तो मोदी को चुना जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का प्राइम मीडिया देखने के लिए। चुनाव की ऐसी कवरेज के लिए आप हमें फेसबुक पे फॉलो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं दीपक सिंह, कैमरामैन प्रहलाद नेगी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।